आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द बुक ऑफ अब्रेमलिन। यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह आपको पढ़ने नहीं देती, यह आपको परखती है। यह ग्रंथ आपको शक्ति देने से पहले आपके डर, लालच और अहंकार को एक एक करके आपके सामने रख देता है। अगर आप सिर्फ जादू चाहते हैं तो अभी यहीं रुक जाइए। लेकिन अगर आप खुद को जानना, अपने भीतर छुपे सत्य से मिलना और ईश्वर से सीधा संपर्क चाहते हैं तो द बुक ऑफ अब्रेमलिन आपके जीवन की सबसे खतरनाक और सबसे जागृत करने वाली यात्रा बन सकती है। एक, पुस्तक का मूल परिचय, ओरिजिन बैकग्राउंड। द बुक ऑफ अब्रेमलिन एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली गूढ़ ग्रंथ माना जाता है। इसे 15वीं शताब्दी में लिखे गए एक आध्यात्मिक दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, जिसके लेखक अब्राहम ऑफ वर्म्स थे। यह पुस्तक मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी अनुवाद हुआ। यह ग्रंथ लेखक द्वारा अपने पुत्र लामेच को लिखे गए पत्रों और शिक्षाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह और भी व्यक्तिगत और रहस्यमय बन जाता है। यह पुस्तक साधारण जादू या टोना टोटका नहीं सिखाती, बल्कि यह मनुष्य को आत्मशुद्धि, ईश्वर से सीधा संबंध और आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया सिखाती है। अब्रामेलिन का मानना था कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से आती है। इसलिए इस ग्रंथ में सबसे पहले व्यक्ति के चरित्र, विचार और जीवन शैली पर काम किया जाता है। यह पुस्तक पश्चिमी ऑकल्ट परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसे कई गुप्त संगठनों द्वारा एडवांस्ड स्पिरिचुअल मैनुअल की तरह देखा जाता है। इसमें शक्ति पाने से पहले योग्यता, संयम और अनुशासन पर जोर दिया गया है। यही कारण है कि यह पुस्तक हर किसी के लिए नहीं, बल्कि केवल गंभीर साधकों के लिए मानी जाती है। दो मुख्य उद्देश्य, पर्पस ऑफ द बुक। द बुक ऑफ अब्रेमलिन का मुख्य उद्देश्य साधक को होली गार्डियन एंजल से संपर्क स्थापित कराने की प्रक्रिया सिखाना है। यह कोई धार्मिक देवदूत नहीं, बल्कि साधक की स्वयं की उच्चतम चेतना और ईश्वरीय मार्गदर्शक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस संपर्क को प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धियों में से एक माना गया है। पुस्तक के अनुसार जब तक मनुष्य अपने आंतरिक मार्गदर्शक से नहीं जुड़ता, तब तक वह किसी भी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए यह ग्रंथ पहले आत्मज्ञान, विवेक और नैतिक शुद्धता पर काम करता है। इसका उद्देश्य शक्ति देना नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाना है। होली गार्डियन एंजल से संपर्क होने के बाद साधक को जीवन के हर निर्णय में स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और भय से मुक्ति मिलती है। यह संपर्क साधक को यह समझने में मदद करता है कि कौन सी शक्ति उसके लिए उचित है और कौन सी नहीं। यह पुस्तक स्पष्ट चेतावनी देती है कि बिना इस संपर्क के जादुई क्रियाएं करना आत्मिक विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए इसका उद्देश्य शक्ति से पहले जिम्मेदारी सिखाना है। यही बात इस ग्रंथ को अन्य ऑकल्ट पुस्तकों से अलग बनाती है। 3, लंबी साधना प्रक्रिया, 6 से 18 महीने की साधना। अब्रामेलिन की साधना कोई 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक लंबी, कठिन और अनुशासित आध्यात्मिक यात्रा है, जो 6 महीने से लेकर 18 महीने तक चल सकती है। इस दौरान साधक को अपने पूरे जीवन को साधना के अनुसार ढालना पड़ता है। इस अवधि में साधक को नियमित प्रार्थना, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संयम का पालन करना होता है। पुस्तक बताती है कि जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है, साधक के भीतर छिपे दोष, डर और इच्छाएं सामने आने लगती हैं। यही इस साधना की असली परीक्षा है।
यह प्रक्रिया साधक को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। उसे सिखाया जाता है कि कैसे इच्छाओं, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण किया जाए। बिना इस आत्मनियंत्रण के कोई भी शक्ति साधक के लिए घातक बन सकती है। इस साधना का उद्देश्य केवल संपर्क प्राप्त करना नहीं, बल्कि साधक को एक उच्च चेतना वाला मानव बनाना है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया को अधूरा छोड़ना बेहद खतरनाक माना गया है। 4. शुद्धता का महत्व, प्योरिटी ऑफ बॉडी, माइंड, सोल। द बुक ऑफ अब्रेमलिन में शुद्धता को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। यहाँ शुद्धता का अर्थ केवल बाहरी स्वच्छता नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और इरादों की पवित्रता है। साधक को झूठ, छल, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से दूरी बनानी होती है। पुस्तक के अनुसार अशुद्ध मन में दिव्य शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति गलत इरादों से इस साधना को करता है, तो वही शक्ति उसके लिए विनाशकारी बन जाती है। इस शुद्धता में भोजन, व्यवहार और दिनचर्या भी शामिल है। साधक को सीमित भोजन, अनुशासित जीवन और शांत मन के साथ साधना करनी होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के चरित्र को पूरी तरह बदल देती है। अब्रामेलिन स्पष्ट करता है कि शुद्धता कोई बोझ नहीं, बल्कि शक्ति की सुरक्षा प्रणाली है। यह साधक को गलत दिशा में जाने से बचाती है। 5. ईश्वर से सीधा संबंध, डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिवाइन। इस पुस्तक की सबसे अनोखी बात यह है कि यह किसी मूर्ति, गुरु या बाहरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती। बुक ऑफ अब्रेमलिन सीधे ईश्वर और साधक के बीच संबंध स्थापित करने पर जोर देती है। यह ग्रंथ सिखाता है कि सच्चा ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर है। जब साधक अपनी चेतना को शुद्ध करता है, तब वह ईश्वर की आवाज को अपने भीतर सुनने लगता है। यही होली गार्डियन एंजल का वास्तविक रूप है। यह सीधा संबंध साधक को आत्मनिर्भर बनाता है। वह अंधविश्वास, डर और भ्रम से मुक्त हो जाता है। यही इस ग्रंथ का असली उद्देश्य है, मानव को जागृत करना। 6. जादुई स्क्वेयर, मैजिक स्क्वेयर्स का रहस्य। द बुक ऑफ अब्रेमलिन में दिए गए मैजिक स्क्वेयर्स इस ग्रंथ का सबसे रहस्यमय और चर्चित हिस्सा माने जाते हैं। ये स्क्वेयर शब्दों और अक्षरों के विशेष संयोजन होते हैं, जिन्हें एक वर्ग, स्क्वेयर के रूप में व्यवस्थित किया गया है। हर स्क्वेयर का एक विशिष्ट उद्देश्य बताया गया है, जैसे धन आकर्षण, सुरक्षा, शत्रु से रक्षा, ज्ञान, प्रभाव और आत्मबल। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि ये मैजिक स्क्वेयर्स साधना की शुरुआत में उपयोग करने के लिए नहीं हैं। पुस्तक स्पष्ट रूप से बताती है कि जब तक साधक होली गार्डियन एंजल से संपर्क स्थापित नहीं कर लेता, तब तक इन स्क्वेयरों का प्रयोग निषिद्ध है। कारण यह है कि बिना आंतरिक मार्गदर्शन के शक्ति का उपयोग साधक को भ्रम, अहंकार और विनाश की ओर ले जा सकता है। इन स्क्वेयरों को केवल प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना के ट्रिगर माना गया है। सही साधक के हाथ में ये साधन बनते हैं और गलत व्यक्ति के हाथ में विनाश का कारण। यही कारण है कि इस ग्रंथ को खतरनाक ज्ञान भी कहा जाता है। अब्रामेलिन यह सिखाता है कि मैजिक स्क्वेयर्स का वास्तविक प्रभाव कागज या स्याही में नहीं, बल्कि साधक की शुद्ध चेतना में होता है। बिना आत्मशुद्धि ये केवल खाली आकृतियां हैं। 7. नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर डार्क फोर्सेस। अब्रामेलिन ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण चरण वह है जहां साधक को अपनी आंतरिक और बाहरी नकारात्मक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ डार्क फोर्स का अर्थ केवल बाहरी नकारात्मक शक्तियां नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद डर, वासना, क्रोध और अहंकार भी है। पुस्तक के अनुसार जब साधक होली गार्डियन एंजल से संपर्क स्थापित कर लेता है, तभी वह इन नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाने योग्य बनता है।
इससे पहले शक्ति प्राप्त करने का प्रयास आत्मविनाश की ओर ले जा सकता है। यह ग्रंथ सिखाता है कि नकारात्मक शक्तियों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और नियंत्रित करना ही वास्तविक विजय है। जो साधक अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह किसी भी शक्ति को संभाल नहीं सकता। अब्रामेलिन स्पष्ट करता है कि डार्क फोर्स साधक की परीक्षा लेने आती हैं। यदि साधक भयभीत होता है तो वह असफल होता है, लेकिन यदि वह शांत, स्थिर और विवेकपूर्ण रहता है तो वही शक्तियां उसके अधीन हो जाती हैं। यह प्रक्रिया बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक विजय है, और यही इस पुस्तक का सबसे गहरा रहस्य है। 8 खतरनाक ग्रंथ क्यों माना जाता है? द बुक ऑफ अब्रेमलिन को ऑक्कल्ट दुनिया में सबसे खतरनाक ग्रंथों में गिना जाता है। इसका कारण यह नहीं कि इसमें कोई बुरा ज्ञान है, बल्कि इसलिए कि यह अधूरे और अहंकारी मन के लिए अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। यह पुस्तक साधक को उसकी सीमाओं से परे ले जाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल शक्ति, धन या नियंत्रण के लालच में इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, तो यह ग्रंथ उसी व्यक्ति की कमजोरियों को उजागर कर देता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां बिना तैयारी के इस साधना में प्रवेश करने वाले लोग मानसिक असंतुलन, भय और भ्रम का शिकार हुए। इसलिए यह पुस्तक बार बार चेतावनी देती है, यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। अब्रामेलिन इस ज्ञान को तलवार की तरह मानता है, जो रक्षा भी कर सकती है और विनाश भी। साधक की चेतना तय करती है कि परिणाम क्या होगा। 9 ब्लैक मैजिक से मूल अंतर। अक्सर बुक ऑफ अब्रेमलिन को ब्लैक मैजिक से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। यह ग्रंथ किसी भी प्रकार के अनैतिक, स्वार्थी या नुकसान पहुंचाने वाले जादू का समर्थन नहीं करता। ब्लैक मैजिक का उद्देश्य दूसरों पर नियंत्रण और हानि पहुंचाना होता है, जबकि अब्रामेलिन का उद्देश्य आत्मनियंत्रण और ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यहाँ शक्ति पाने से पहले साधक की नैतिकता की परीक्षा ली जाती है। यह पुस्तक सिखाती है कि जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह दूसरों पर शक्ति पाने का अधिकारी नहीं है। यही इसे अन्य ऑक्कल्ट ग्रंथों से अलग बनाता है। 10 पश्चिमी गूढ़ विद्या पर प्रभाव। द बुक ऑफ अब्रेमलिन का प्रभाव आधुनिक पश्चिमी ऑक्कल्ट परंपराओं पर अत्यंत गहरा रहा है। हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन, एलिस्टर क्राउली और कई आधुनिक जादुई प्रणालियां इस ग्रंथ से प्रभावित मानी जाती हैं। हालांकि कई आधुनिक साधकों ने इसके नियमों को सरल बना दिया, जिससे इसके मूल उद्देश्य से भटकाव भी हुआ। अब्रामेलिन स्वयं इस बात की चेतावनी देता है कि नियमों में ढील साधना को कमजोर कर देती है। यह ग्रंथ आज भी एक एडवांस्ड स्पिरिचुअल मैनुअल माना जाता है, जिसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, बल्कि परिपक्व चेतना की आवश्यकता होती है। 11 कठोर अनुशासन और नियम, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूल्स। द बुक ऑफ अब्रेमलिन यह स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक शक्ति अनुशासन के बिना विनाशकारी बन जाती है। इसलिए इस ग्रंथ में साधक के लिए कठोर नियम निर्धारित किए गए हैं। साधना के दौरान समय की पाबंदी, नियमित प्रार्थना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण अनिवार्य बताया गया है। साधक को अपनी दिनचर्या को पूरी तरह साधना के अनुरूप ढालना पड़ता है। अनुशासन केवल बाहरी नियम नहीं है, बल्कि यह मन को स्थिर और केंद्रित करने की प्रक्रिया है। जब मन अनुशासित होता है, तभी उच्च चेतना के संकेत स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगते हैं। अब्रामेलिन मानता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के छोटे नियमों का पालन नहीं कर सकता, वह ब्रह्मांडीय शक्तियों को संभालने योग्य नहीं है। यह अनुशासन साधक को आलस्य, भ्रम और भावनात्मक अस्थिरता से मुक्त करता है। यही कारण है कि इस साधना में ढील या लापरवाही को गंभीर विफलता माना गया है। अनुशासन इस मार्ग की नींव है,
इसके बिना आगे बढ़ना असंभव है। 12 अहंकार का पूर्ण नाश, ईगो डिस्ट्रक्शन। अब्रामेलिन ग्रंथ का सबसे कठोर और आवश्यक चरण है अहंकार का नाश। यह पुस्तक स्पष्ट कहती है कि अहंकार और शक्ति एक साथ नहीं रह सकते। जैसे जैसे साधक आध्यात्मिक प्रगति करता है, वैसे वैसे उसके भीतर छिपा हुआ अहंकार और अधिक स्पष्ट होकर सामने आता है। इस चरण में साधक को भ्रम होता है कि वह विशेष बन गया है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। अब्रामेलिन चेतावनी देता है कि जो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, वह उसी क्षण पतन की ओर बढ़ता है। अहंकार का नाश व्यक्ति को विनम्र बनाता है। जब साधक यह समझ लेता है कि शक्ति उसकी नहीं बल्कि ईश्वर की है, तभी वह उस शक्ति का योग्य वाहक बनता है। यह प्रक्रिया पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति की पहचान को तोड़ देती है। परंतु इसी टूटन से वास्तविक जागरण जन्म लेता है। अहंकार के बिना साधक सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। 13 आत्मिक जागरण और चेतना का विस्तार, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब साधक अनुशासन, शुद्धता और अहंकार नाश की प्रक्रिया से गुजर जाता है, तब उसमें आत्मिक जागरण प्रारंभ होता है। यह जागरण किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे चेतना के विस्तार के रूप में अनुभव होता है। इस अवस्था में साधक जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है। भय कम हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और भीतर एक स्थायी शांति उत्पन्न होती है। होली गार्डियन एंजल का मार्गदर्शन अब केवल साधना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। अब्रामेलिन के अनुसार यही अवस्था वास्तविक शक्ति की शुरुआत है। यहाँ शक्ति का अर्थ दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से समझना है। 14 गुप्त ज्ञान केवल योग्य के लिए, हिडन नॉलेज फॉर द वर्दी। द बुक ऑफ अब्रामेलिन यह मानती है कि हर ज्ञान सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसमें कई रहस्य ऐसे हैं जो केवल योग्य साधक के लिए ही खुलते हैं। यह ग्रंथ स्वयं साधक की परीक्षा लेता है। जो व्यक्ति धैर्य, संयम और विनम्रता दिखाता है, वही इस ज्ञान का अधिकारी बनता है। बाकी लोग बीच में ही भय, आलस्य या अहंकार के कारण मार्ग छोड़ देते हैं। यह पुस्तक सिखाती है कि ज्ञान एक जिम्मेदारी है, मनोरंजन नहीं। यही इसे साधारण ग्रंथों से अलग बनाता है। 15 अंतिम चेतावनी और सत्य, फाइनल वार्निंग ट्रूथ। द बुक ऑफ अब्रामेलिन का अंतिम संदेश अत्यंत स्पष्ट और कठोर है। यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। यह पुस्तक आपको शक्ति देने से पहले तोड़ती है, परखती है और बदल देती है। जो व्यक्ति केवल लाभ, धन या नियंत्रण चाहता है, उसके लिए यह ग्रंथ अभिशाप बन सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मसत्य और ईश्वरीय मार्गदर्शन चाहता है, उसके लिए यह मुक्ति का द्वार खोलता है। अब्रामेलिन का अंतिम सत्य यही है। जो स्वयं को जीत लेता है, वही ब्रह्मांड को समझ सकता है। याद रखिए, यह पुस्तक शक्ति नहीं देती, यह आपको शक्ति के योग्य बनाती है। जो इसे मनोरंजन समझकर पढ़ता है, वह खो जाता है, और जो इसे आत्मसाधना मानकर अपनाता है, वह स्वयं को पा लेता है। अगर आपको रहस्यमय ग्रंथ, गुप्त ज्ञान और चेतना के छिपे द्वार जानना पसंद है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। ऐसे ही और गूढ़ ग्रंथों की ऑडियो बुक और रहस्यमय व्याख्या के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। क्योंकि अगली पुस्तक आपकी सोच बदल सकती है, और शायद आपका पूरा जीवन भी।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।